पाटलिपुत्रा कॉलोनी में आईसीटी लैब के संचालकों ने अपने काम में आ रहे परेशानियों को लेकर सरकार विभाग के खिलाफ आज की बैठक। खबर राजधानी पटना से है, जहां आपको बता दें राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा कॉलोनी में आईसीटी लैब के संचालकों ने अपने काम में आ रहे परेशानियों को लेकर सरकार विभाग के खिलाफ आज की बैठक। आईसीटी लैब के अध्यक्ष शशि प्रकाश ने मीडिया में बात करते हुए बताया, सरकार विभाग द्वारा जिला कार्यालय के द्वारा पत्रांक 253/C दिनांक 25 अगस्त 2023 के आधार पर निर्गत आदेश के आलोक में बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में आईसीटी लैब के संचालन के लिए कंपनी एजेंसी का चुनाव किया गया था तथा उनके कार्य क्षमता के अनुसार कार्य को आवंटित किया गया था, किंतु अब विभाग के द्वारा मनमानी की वजह से संचालकों को एवं संबंधित कंपनी की एजेंसियों को परेशानी हो रही है। शिक्षा विभाग तथा संबंधित अधिकारियों के द्वारा समय समय पर अलग अलग अनावश्यक आदेश देकर संचालकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। संचालकों की आर्थिक स्थिति विभाग की वजह से काफ़ी खराब हो चुकी है। काम करने के बाद जब भुगतान की मांग की जा रही है तो विभाग अनसुना कर दे रही है। सुनिए आगे आईसीटी लैब संगठन के अध्यक्ष ने मीडिया में बात करते हुए क्या कुछ कहा। देखिए, यहाँ पे हम लोग आईसीटी लैब जो संचालक है ना, उनकी पूरे समूह को लेकर यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। पुराने समय में हम लोग को आदेश दिया गया था, विभागीय आदेश थे शिक्षा विभाग के द्वारा कि भाई आप लोग आईसीटी लैब इस्टेब्लिश करिए स्कूल के भीतर, उसके बदले में आपको ऋण दिया जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा के लिए गार्ड बहाली करिए, उसका भी पैसा विभाग द्वारा दिया जाएगा। तो कंप्यूटर शिक्षा की बहाली नहीं थी उस समय स्कूलों में, तो हम लोगों को बताया गया कि भाई आईसीटी इंस्ट्रक्टर आप बहाल करिए, उसका पैसा भी विभाग द्वारा दिया जाएगा। समय के साथ हम लोगों ने लेटर पढ़ा और हम लोगों ने आदेश को पूरा मानते हुए चीज़ों को इस्टेब्लिश कर दी। अब जब सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई, विभाग ने दूसरा लेटर निकाल दिया कि भाई जितने भी इंस्ट्रक्टर थे उनको अविलंब हटाया जाए, जो उनके जगह पे बीपीएससी के बहाल टीचर आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों की खुद की गुणवत्ता काफ़ी खतरे में आ गई। हम लोग मार्केट में बैठ के लोगों को ये बताते हैं कि हम लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी 3 साल तक के लिए सुरक्षित की गई है, लेकिन अगला ही आदेश जो अगले ही 2-3 महीने के बाद आ जाती है, उससे हमारे लोगों के ऊपर ना भरोसा उठ रहा है कि भाई हम लोग कंपनी यहाँ पे बैठ के लोगों को आश्वस्त कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब पता चल रहा है कि हम लोग खुद ही खतरे में हैं। दूसरा कि कंप्यूटर सिस्टम जो लगाया गया है उसकी सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। गार्ड जो लगे थे उनको हटा दिया गया है, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लगे हुए थे उनको हटा दिया गया है। तो जो संपत्ति हमने लगाई है अपने हार्ड एंड मनी से, जो हम लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हैं, उनसे लगाया गया था, तो अब जाके वो भी हमारी संपत्ति खतरे में आ गई है। सारे सामान धीमे धीमे ख़राब हो रहे हैं। विभाग के द्वारा लगातार हम लोग को ताने दिए जाते हैं कि भाई आपका सिस्टम खराब है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इस सिस्टम की देखभाल के लिए कौन आदमी वहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है। इस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी तक भुगतान आपका हुआ है या नहीं? सिस्टम तो हम लोगों ने सर बहुत सारा लगा दिया है, लेकिन भुगतान की बात जब भी कर रहे हैं तो लोगों ने हमें आश्वस्त ही किया है, भुगतान की बात नहीं हो रही है। कब से भुगतान आपके यहाँ? अभी तो कई एजेंसियां जिनको भुगतान जनवरी से ही नहीं मिला है। कुछ एजेंसियां जिनको काट कूट के मिला हुआ है, कहीं पे 50%, कहीं पे 70%। तो बहुत तकलीफ की बात होती है कि लोगों को ये नहीं समझ में आ रही चीज़ें कि हम लोग भी कई मुसीबत से लड़ के पैसा लगा के हम लोगों ने इस चीज़ों को इस्टेब्लिश किया है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? इससे अगर कंप्यूटर सेक्टर को भी जोड़ लिया जाए तो तकरीबन खराब हालत में लगभग 10,000 लोग के आसपास प्रभावित हो रहे हैं। आगे क्या देखिए, अभी तक जो भी हुई बहरहाल मतलब सचिव महोदय ने सब कुछ से अवगत कराया है, और आगे की योजना हम लोगों का है कि अगर ये मांग को पूरी नहीं की गई तो हम लोग कोर्ट न्यायालय का शरण तो लेंगे ही और मूवमेंट भी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्तिगत सिर्फ जो फाइनेंशियल हम लोगों का बुरा हाल किया गया, यहाँ से लोग इंटरेस्ट पे ले करके इस योजना पे गवर्नमेंट ने जब 253C निकाला तो उसमें क्लियर किया गया कि एक स्कूल में हम लोगों को लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब आप समझ रहे हैं कि इतने सारे बिहार के विद्यालयों में निवेश हुआ, कितना बड़ा निवेश है ये, और क्या हम लोगों के साथ किया जा रहा है। जब हम लोग निवेश किए तो इस पर भुगतान भी समय पे किया जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग अभी विभाग का हर जिले में विभाग का चक्कर पे चक्कर मार रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। डायरेक्ट कहा जाता है कि ऊपर से आदेश है, ऊपर जाया जाता है तो ऊपर के कोई पदाधिकारी हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, पत्र पे पत्र दिया जा रहा है, कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? अब काफी देर से लग नहीं रहा है कि आप पहल कर रहे हैं, सालों से आपका पेमेंट अटका हुआ है। नहीं, देखिए ये योजना अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हुई है लगभग, ठीक है, और अभी हम लोग मार्च तक में कुछ एजेंसियों का तो भुगतान हुआ है, लेकिन ज़्यादातर एजेंसियां हैं जिनका कि भुगतान नहीं हुआ है। उसके बाद हमें कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। टोटल एजेंसियां बिहार की ही है कि बाहर की एजेंसियां? नहीं, बाहर की भी एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं,
लेकिन बिहार की ज़्यादा एजेंसियां इन्वॉल्व है, जो कि अपना आप समझ सकते हैं बिहार की एजेंसियों के पास पैसा का कितना कमी है, लेकिन सूद पे लेके अपने ज़मीन को बंधक रख करके इस योजना में उन्होंने निवेश किया है। एम्प्लॉय भी काम करते होंगे तो उन लोगों का क्या पेमेंट क्लियर है? उन लोगों को तो बहाल आदेश दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोग बहाल हैं, ठीक है। उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि 5 साल तक तो वो लोग रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अचानक से एक आदेश निर्गत कर दिया जाता है कि आप लोग अब जाइए, बीपीएससी टीचर आपके जगह आ चुके हैं। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे लगभग 8 से 10 हजार कर्मी प्रभावित है, जिन्होंने आंदोलन भी किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आगे क्या करेंगे आप? आगे एक बड़ा मूवमेंट होगा। अभी के पहले कोर्ट के शरण में हम लोग जाते हैं, उनका जो आदेश होता है उसके बाद साथ साथ हम लोग एक बड़ी आंदोलन की तैयारी परिचय